नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी स्कूल के टीचर बनना तो आपको पता होगा 12वीं के साथ साथ आपको डीएलएड होना चाहिए और डीएलएड के साथ साथ टीएटी पेपर 1 पास होना चाहिए। यानी कि डीएलएड की बात करते हैं ये 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। 2025 के लिए एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो क्या इसका एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेबस है, कब से कब तक आवेदन होगा, एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग सोच रहे थे कि यानी कि 2025 में डीएलएड में एडमिशन कराएं तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो हो सकता है। आपको पता होगा 2 साल का ये कोर्स रहता है, यानी कि 25-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी समझ लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो आगे चल के। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जो आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिस उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देखें तो बिहार डीएलएड नोटिफिकेशन 2024, उसके बाद सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे सिलेबस क्या इसका रहने वाला है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर डीएलएड कर लेंगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप टीचर बनना चाहेंगे तो आपको 12वीं के साथ साथ डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, यानी कि डीएलएड होना चाहिए। और डीएलएड कर लेते हैं तो उसके बाद आपका टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। पेपर 1 अगर आप पास कर लेंगे तो क्लास 1 से लेकर 5 तक का टीचर आप बन पाएंगे। तो डीएलएड कोर्स के बारे में हम पूरी जानकारी बताएंगे, तो इसमें क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। 2025 का ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, जो कि इसका एग्जाम जो होने वाला है 27 फरवरी 2025 के इसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन आवेदन प्रक्रिया जो शुरू किया जाएगा 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक इसका लेकर आवेदन चलने वाला है, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया। जो कि देख सकते हैं आपका आवेदन स्टार्ट होगा 20 जनवरी और लास्ट डेट आपका 30 जनवरी तक चलने वाला है। और एग्जाम डेट 27 फरवरी 2025 को होगा और एडमिट कार्ड आपका 17 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है किसी भी सब्जेक्ट से, आपका प्रतिशत 50% ज़्यादा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एसी और एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो इसमें अगर आप 45% भी पास कर लिए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5% का छूट मिलता है। ये जनरल कैटेगरी का है, 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके पास होना चाहिए तब आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट के बाद जो किया गया है, कम से कम आपका आयु 17 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम की इसमें जानकारी दिया नहीं गया, लेकिन आप मैक्सिमम मान के चलिएगा वही रहता है, यानी कि कम से कम आपका 17 वर्ष होना चाहिए। अब इसमें जब भी आप आवेदन करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसके बारे में यहाँ बता दें। तो 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ लगेगा। तो जब आवेदन करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे हम वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या लगेगा। तो फिलहाल आप अपना इतना डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा। नया वाला फोटो ही आप खिंचवा लीजिएगा, वो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ जानकारी है जो कि ऑफिशियली आप अगर आवेदन करेंगे तो इस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये तो समझ गए कि क्या एज लिमिट लगने वाला है और कितना कब से कब तक आवेदन होने वाला है। तो अब आइए इसके सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। सिलेबस के बारे में समझने के लिए हमने दूसरा पेज खोला है, जो कि इसमें सिलेबस के पूरा जानकारी दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें सिलेबस आपका जो भी परीक्षा का आयोजन होता है पेपर मोड में होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है। इसमें सामान्य हिंदी एवं सामान्य उर्दू भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका परीक्षा में एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं करता है। जो कि 150 मिनट आपको दिए जाते हैं, यानी कि ड्यूरेशन जो बात करते हैं एग्जाम का 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। जो कि टोटल क्वेश्चन 120 रहता है, टोटल मार्क्स 120 रहता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको से आपको एक अंक मिलते हैं, जो कि टोटल क्वेश्चन 120 रहता है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं इसका इसमें बोला गया कि सामान्य हिंदी और सामान्य उर्दू से बोला गया कि 25 अंक पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 25 अंक का होता है। और मैथमेटिक्स में बोला गया 25 अंक इसमें पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न यानी 25 अंक का होता है।
साइंस से पूछे जाते हैं 20 प्रश्न, जिससे कुल अंक 20 अंक का होता है। और सामाजिक अध्ययन से यानी सोशल स्टडीज से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक प्रश्न के एक आपको नंबर मिलता है, वही 20 अंक होता है। सामान्य अंग्रेजी से यानी कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तार्किक और विश्लेषण तर्क यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल यानी 120 अंक का आपका एग्जाम होता है, यानी कि 120 प्रश्न होते हैं, जो कि आपको 150 मिनट दिए जाते हैं। सिलेबस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया कि सामान्य हिंदी और सामान्य उर्दू से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बताया गया संधि प्रकार सहित संक्षेपण दिया गया है, मुहावरे का और कहावत के दिया गया, वाक्य प्रयोग को दिया गया है, अंक शास्त्र के दिया गया, जो कि देख सकते हो वास्तविक संख्या, बीजगणितीय, 2-4 में बहुत शैक्षणिक होता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए क्या कौन से सब्जेक्ट से आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे साइंस से भी पूछे जाते हैं, जो कि जैसे प्रजनन हो गया, ठोस एवं द्रव्य हो गया, तत्व एवं एवं संरचना हो गया। सामाजिक अध्ययन से भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं, तार्किक और विश्लेषण से पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें जानकारी दिया गया। सिलेबस पैटर्न के बारे में आपको बता दिए। और सही किताब आपको चुनना है एनसीईआरटी, जो कि क्लास 6 से लेकर 10वीं तक अगर आप कर लेते हैं तो उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इसमें बताया गया क्या क्या है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस हो गया, और जो कि हम आपको बता दिए, एज लिमिट के बारे में बता ही दिए, और कब से कब तक आवेदन होगा उसके बारे में हम आपको बता ही दिए। तो यही कुछ आपका रहता है बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए आपको तैयारी करने का। आपको बता दिए कौन कौन से मतलब कहाँ से आपका एग्जाम होता है, कौन कौन से सिलेबस से होता है, जो कि आप समझ पाएंगे, और आपको बता ही दे कि कब से शुरू होगा। तो इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे। जैसे आवेदन शुरू होगा हम एक वीडियो बना देंगे। सबसे पहले इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में पास करेंगे, उसमें भी नंबर वगैरह रहता है कि कितना नंबर आने पर आपको प्राइवेट स्कूल कॉलेज मिलता है, कितना नंबर आने पर सरकारी मिलता है। तो उसके बारे में यहाँ पे जब भी आपका आएगा मेरिट के आधार पर उसमें किया जाता है। जिनका ज़्यादा मार्क्स रहता है उनको आपको सरकारी मिल जाता है, नहीं तो कम होता है तो उनको प्राइवेट मिल जाता है कॉलेज डीएलएड करने का। तो इस बात कर लेते हैं, जब भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो एप्लीकेशन फी क्या लगेगा। तो इसमें बोला गया कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए एप्लीकेशन फी, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 960 रुपया लगेगा। वहीं पे एससी और एसटी कैटेगरी का 760 रुपया लगने वाला है, यानी कितना आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है, जिसके बारे में जानकारी दी है। और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कि कम से कम 17 और मैक्सिमम 40 में दिया गया है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आपके मन में किसी प्रकार के सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।